जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। सॉरी, आज मैं डेली प्रेडिक्शन देने में लेट हो गई, लेकिन लेट्स सी 2 जनवरी की एनर्जी जो है कैसे रहने वाली है। तो 2 जनवरी 2023 दूसरा दिन महीने का कैसे रहने वाली है और क्या होने वाला है मंडे को। 2 जनवरी 2023 कैसे रहने वाली है हम सबके लिए और क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। ओके, सो दो कार्ड 2 जनवरी और 2 कार्ड्स और लेट्स सी क्या कार्ड्स आए हैं। पहला कार्ड जो है वो 9 ऑफ कप्स का आया है और दूसरा कार्ड जो है 8 ऑफ सोर्ड्स का आया है। नाउ यहाँ पर मुझे ना एक ओके, मैं क्लैरिटी लूँगी, लेकिन फिर भी मुझे 2 तरह की एनर्जीज दिखाई दे रही है यहाँ पर। पहली एनर्जी जो है 9 ऑफ कप्स की होती है। जो 9 ऑफ कप्स अगर आप देखें तो हार्ट है, हार्ट के अंदर कप है और एक तरह से एक हैप्पी एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। दूसरी एनर्जी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई स्टक है और बंधी हुई है और चारों तरफ जो है वो तलवारें हैं। ये स्टक होने की एनर्जी होती है। तो स्टक सिचुएशन से फ्री होना एक तो मुझे ये नज़र आ रहा है इस एनर्जी में। दूसरा, कुछ लोगों का जो बहुत फ्री थे उनका थोड़ा सा स्टक होना ये भी नज़र आ रहा है इस एनर्जी में। और मैं क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने 2 सेट ऑफ कार्ड्स रखे थे ऑलरेडी, बिकॉज मुझे पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है जहां हमें क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत होगी। और यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की पहली एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल की दूसरी एनर्जी है, फूल कार्ड आया है, उसके बाद लवर्स है, जस्टिस है और किंग ऑफ पेंटिकल है ना। अगेन पावरफुल एनर्जीज हैं। और अगर मैं बोलूँ 2 ऑफ जनवरी आपके लिए ऐसा होने वाला है जहाँ पर कुछ चीज़ों को डेफिनेटली लेट गो करना पड़ेगा और यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस को लेट गो करना या लिमिटेशंस को लेट गो करना जो है वो मुझे लगता है बहुत स्ट्रांगली होने वाला है। दूसरा, किसी तरह के प्रोजेक्ट या चीज़ पे आप वर्क कर रहे थे और वो कंप्लीट हो जाए और फाइनली आप उसको लेट गो करें, आगे बढ़े उससे, वो एक पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। तीसरा, किसी चीज़ को लेकर लीप ऑफ फेथ लेने की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। किसी भी चीज़ में एक फाइनल नेल जो है वो डेफिनेटली डलेगा या एक फाइनल स्टेप जो है वो डेफिनेटली लिया जाएगा। लवर्स की एनर्जी चॉइसेस की एनर्जी होती है, रिलेशनशिप की एनर्जी होती है, पर यहाँ पर 2 लोग एक दूसरे के साथ हैं और यहाँ पर एक हिरन देख रहा है। तो समबडी इज ओवरसीइंग व्हाट यू आर डूइंग। आप जो चॉइसेस कर रहे हो वो कोई ऑलरेडी देख रहा है। दैट्स द एनर्जी दैट आई एम सीइंग हियर। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एक तरफ पानी है और एक तरफ आग है। तो 2 ऑपोजिट एनर्जीज या 2 ऑपोजिट सिचुएशंस, क्योंकि यहाँ पर भी 2 ऑपोजिट सिचुएशंस हैं। यहाँ पर भी एक छोड़ के जा रहा है, एक काम कर रहा है। 2 ऑपोजिट सिचुएशंस है। यहाँ पर एक मतलब लिटरली खाई है और उसमें जंप करना है। अगेन देयर इज अ कंप्लीट लाइक ही स्टैंडिंग एंड ही इज गोइंग टू बी जंपिंग, ऑपोजिट सिचुएशंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि और जो जस्टिस की एनर्जी होती है उसमें भी वेइंग स्केल होते हैं। तो 2 चीज़ें होती हैं और जस्टिस जो है वो वेइंग स्केल के ऊपर ही काम करता है। तो अगेन ऑपोजिट्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होने वाली है। ऑपोजिशन, 2 ऑपोजिशन की चीज़ें, 2 अपोजिंग चीज़ें, 2 अपोजिंग एनर्जीज, 2 तरह के अपोजिंग पीपल, ये एक दूसरे के सामने आने की एनर्जी जो है मुझे वो 2 जनवरी को दिखाई दे रही है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए, या ऐसा हो सकता है कि आपको कोई प्रोजेक्ट करना हो, पहले आप किसी और तरह से सोच रहे थे, फिर आप किसी और तरह से करें। और बड़े लेवल पे अगर मैं देखूं तो जस्टिस की एनर्जी है, 2 ऑपोजिशन या 2 ग्रुप्स के बीच में जो भी हुआ है वो किसी और ने ओवरसी किया है और वहां से एक बैलेंस की एनर्जी जो है मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। तो किसी चीज़ को लेकर कोई डिसीजन मेकिंग, कोर्ट का कोई ऑर्डर या कोर्ट का कोई ऑब्जर्वेशन जो पावरफुल हो वो आना, किसी पर्सन के थोड़े से मुझे ना स्टक होने की, अरेस्ट भी हो सकता है, ये स्टक भी हो सकता है, उसकी एनर्जी या अरेस्ट से रिलेटेड कोई चीज होना। जैसे कई बार होता है ना, किसी को छोड़ दिया जाता है बेल पे, लेकिन उस पे नजर रखी जाती है पूरी तरह से, वो भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। बट कोई ना कोई लीप ऑफ फेथ और कोई ना कोई काम जो है पूरा होने की एनर्जी होगी। आपने लेट गो करना है, किसी चीज की लिमिटेशन में नहीं रहना है, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है, चॉइसेस ध्यान से करनी है। और अगेन जब ऑपोजिट फोर्सेस, बीपी का ध्यान रखना है। अगर आपको बीपी का इशू है, अचानक लो बीपी, अचानक हाई बीपी ऐसे हो सकता है। और अगर आप बैलेंस में रहेंगे तो डेफिनेटली दिन बहुत पावरफुल एनर्जी लेकर आ रहा है, क्योंकि 3 मेजर आर्काना है और 8, 9, 10, 11 की एनर्जी बनती है। वैसे भी यहाँ पर भी 11 है ऑलरेडी और 6, 5, 11, तो ऑल 11s आई कैन सी हियर। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि दिन बहुत पावरफुल है, एनर्जी बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जब ऑपोजिट कोई ऑपोजिशन हो किसी चीज़ को लेकर या ऑपोजिट फोर्सेज हो तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है और बैलेंस होकर डिसीजन लेना है। बैलेंस इज द की। और आपकी कोई भी डिसीजन हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप कहीं पे भी हो, समबडी इज
डेफिनेटली ओवरसीइंग यू, सो बी केयरफुल। अगर वो पॉजिटिव, आइडियली मुझे वो पॉजिटिव एनर्जी ही लग रही है, तो एंजल्स आर ओवरसीइंग यू, बिकॉज यहाँ पर एक हिरन है, यहाँ पर एक मोर है, मोर नहीं चिड़िया है, यहाँ पर एक आउल है, यहाँ पर एक डॉग है, यहाँ पर एक कैट है। सो यू सी मोर और लेस आई थिंक दिस इज द ओनली कार्ड जहाँ पर कोई एनिमल प्रेजेंस जो है वो मुझे नहीं दिखाई दे रही है, या कोई एक्सटर्नल प्रेजेंस मुझे नहीं दिखाई रही है, क्योंकि वो छोड़कर जा रहा है। तो अकेले में रहने वाली एनर्जी जो है आप छोड़कर जा रहे हो, एंड यू हैव समबडी लाइक एन एंजल हु इज वॉचिंग यू ओवर थ्रू आउट। सो लेट्स सी मैसेज क्या है आपके लिए 2 जनवरी का, आपके लिए, हमारे लिए, हम सब पे अप्लाई होता है ये। सो मैसेज क्या है हमारे लिए 2 जनवरी का है एजुकेशन। और एजुकेशन का मतलब होता है खुद को किसी चीज़ को लेकर एजुकेट करना, खुद को किसी चीज़ को लेकर कंप्लीट नॉलेज जो है उसको लाना। और एजुकेशन जो है दैट डेफिनेटली नोइंग द थिंग्स, आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और लेसन्स, अपने लेसन्स लेना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इंश्योर कीजिए कि आप टीचेबल हों, क्योंकि बहुत सारी गाइड्स आपको देख रहे हैं, आपके आसपास हैं। जब मेंटर्स और गाइड्स आसपास होते हैं तो आपको सिखाने के लिए होते हैं। और ऐसा हो सकता है कि सडनली कोई अनफेमिलियर चीज़ हो जाए, सडनली कोई अनफेमिलियर एक्शन हो जाए, सडनली कोई डिफरेंट किस्म का चीज आपके सामने आ जाए, सडनली कोई ऐसी इंक्वायरी, कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा ऑर्डर, कोई ऐसी चीज आ जाए जिसके बारे में आपने सोचा ही ना हो। सो किसी ना किसी चीज को लेकर इंफॉर्मेशन जो है, मोर इन्फॉर्मेशन इज कमिंग योर वे, बी ओपन टू रिसीव इट, बी टीचेबल, और बी ओपन कि जो भी आपका लेसन है आप उसको रिसीव कर पाओ, क्योंकि लेसन लर्निंग का दिन है 2 जनवरी। सो उम्मीद करती हूँ आपका दिन अच्छा हो, और अगर हो सके तो वीडियो को सब तक शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।